ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत, अध्याय 6 में है और इसमें हम लोग अद्वैत आचार्य की महिमा को पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोग श्लोक नंबर 68 को पढ़े थे कल, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 68 में कहते हैं, हे उद्धव, यह सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा जाते हैं ना, तो उस समय काफी समय हो जाने के बाद कृष्ण एक बार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है वृंदावन में, ये चीज देखने के लिए भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं, है ना। तो जो उद्धव जी के आने के बाद ये गोपियां मतलब इस तरह से मतलब पूछती हैं कि क्या वो कृष्ण जो है वो वृंदावन को याद करते हैं, है ना। यहाँ पे इन गोपियों को याद करते हैं, अपने जितने उनके मित्र गण थे, हैं, उनको याद करते हैं, इस तरह से पूछती हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी को बोलती है, हे उद्धव, यह सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कार्यों, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की याद आती है ना। हे महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करते हैं मथुरा में रहते हुए? गोपियां बोल रही हैं कि हम दासियों के विषय में कभी वो बात करते हैं क्या? वे कब हमारे मस्तकों को अपने अगुरु सुगंधित हाथ से स्पर्श करेंगे? इस तरह से गोपियां उद्धव जी को पूछती हैं, वो कब आएंगे मतलब वृंदावन फिर से वापिस, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत अनुभाग में आया है। जब उद्धव वृंदावन आए तो कृष्ण के पूर्ण वियोग में श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार गाया था। ये राधा रानी गा रही थी, है ना। दस बार कथा रहु श्रीमती राधिका, सब हेते संकलन से परम अधिका। ते हो यार दासी है जा सेवे न चरण, यार प्रेम गुने कृष्ण बध अनुछन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे। उन गोपियों का कहना ही क्या है? यहाँ तक कि श्रीमती राधिका जो अपने बोलते हैं उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ है, सारे उन गोपियों से श्रेष्ठ है, और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा भगवान कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती हैं। वो राधिका भी जो भगवान को अपने प्रेम गुणों के द्वारा बांध लिया है पूरी तरह से, वो भी दासी के रूप में भगवान कृष्ण की सेवा करती है, चरणों की सेवा करती है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं उस राधा रानी के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना। हा नाथ रमन श्रेष्ठ क्वासी,
वासी महाभुजः दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सनिधि बोलते हे नाथ, हे मेरे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं? हे सखे, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते? है ना। इस प्रकार से वहां पे गोपियां, राधा रानी मतलब इस प्रकार से गुहार लगा रही है कि आप कहाँ हैं? हाँ? आप अपनी दासी के समक्ष प्रकट क्यों नहीं होते, जो अपनी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी हैं? है ना। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। जब रास नृत्य अपने चरम वेग पर था, रास नृत्य हो रहा था और चरम वेग पर था, तब श्री कृष्ण अन्य सारी गोपियों को छोड़कर केवल श्रीमती राधा रानी को ही अपने साथ ले गए थे। है ना। सभी गोपियों को छोड़ के, जब चरम सीमा पे रास नृत्य था, है ना, तो सारी गोपियों को छोड़ के केवल श्रीमती राधा रानी को वो अपने साथ ले गए थे। उस समय सारी गोपियां विलाप करने लगी। है ना। जब राधा रानी को लेके गए तो सारी गोपियां विलाप करने लगी और अपने पद से गर्वित श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे जहां चाहे वहां उन्हें उठाकर ले चले। राधा रानी ऐसा प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, तुम मुझे जहां चाहो वहां उठाकर ले चलो। है ना। तब कृष्ण तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए, मतलब वहां से अंतर्धान मतलब गायब हो गए। है ना। और श्रीमती राधा रानी विलाप करने लगी। द्वारकाते रुक्मण्यादि यते कमहिसी, तहाँ राव आपन नाके माने कृष्ण दासी। द्वारका धाम में रुक्मिणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। द्वारका धाम में क्या बता रहे हैं, रुक्मिणी जो है ना, जो भगवान की जितनी भी रानियां हैं, रुक्मिणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को क्या मानती हैं, भगवान की दासियां मानती हैं। है ना। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान के रूप में देने को उद्धत थे, है ना, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार सिंह अपना भाग भेड़ों और बकरियों के बीच से ले जाता है ना। अतः उनके चरण कमलों की धूली अजय सैनिकों का ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मेरी पूजा के अभीष्ट बने। ये जो श्लोका है श्रीमद् भागवत से लिया गया है ना, जिसे महारानी रुक्मिणी ने कहा था। तस्पश्चरन्ति माया माज्ञाय स्व पाद स्पर्श नाशया, सख्योपेत्याग्रहित पानीम साहम तद गृह मार्जने। यह जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूं, वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया। फिर मैं श्री कृष्ण के घर का फर्श बुहारने में लगी हुई मात्र एक दासी हूं। इस प्रकार से उनकी रानियां अपने आप को बता रही हैं कि मैं किस प्रकार से दासी हूं, है ना, कृष्ण के। पिछले श्लोक की तरह यह श्लोक भी श्रीमद् भागवत का है और समंत पंचक में कुरुवंश तथा यदुवंश की स्त्रियों की भेंट से संबंधित है। उस भेंट में कृष्ण की रानी कालिंदी ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, है ना, आत्मा रामस्य तस्येमा वयम वै गृह दासिकः सर्वसंग निवृत्त्याधा तपसा च बभूविम। जो लक्ष्मणा है, भगवान की जो रानी है ना, वो बोल रही हैं अपनी तपस्या और सारी आसक्तियों की त्याग से, जितनी भी आसक्ति थी हमारी, उन आसक्तियों के त्याग से और तपस्या से हम अपने संतुष्ट रहने वाले, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहने वाले
जो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं उनके घर की दासियां बन पाई हैं, है ना, आसक्तियों को त्याग के और सारे तपस्या के द्वारा, है ना, उन परम पुरुषोत्तम भगवान के घर की दासियां बन पाई हैं। इस प्रकार से जो भगवान कृष्ण की लक्ष्मणा है, जो रानी है ना, वो द्रौपदी महारानी से बोल रही हैं। आनेर की कथा बल देव महासाया, यार भाव सुध सख्य वात्सल्यादि माया। औरों की बात छोड़िए, यहां तक कि भगवान बलदेव भी सुख सख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है ना। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव का आविर्भाव भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हो चुका था, है ना, ये तो पता है सभी को। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हो चुका था किनका? जो बलदेव हैं, जो बलराम हैं, है ना, जिससे वे कृष्ण के पूज्य अग्रज थे, कृष्ण के पूज्य थे, अग्रज थे, उनसे बड़े थे, किंतु वे भी कृष्ण के नित्य सेवक की तरह कार्य करते थे। बड़े होने के बाद भी भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में कार्य करते थे। परव्योम में, सारे वैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्व्यूह रूपों की प्रधानता रहती है। ये बलदेव के प्रत्यक्ष विस्तार हैं। यह भगवान की अपनी विशेषता है कि परव्योम का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। अतएव जब किसी में शुद्ध कृष्ण भावना उत्पन्न होती है तो वह तुरंत ही कृष्ण के प्रति नित्य दासी भाव उत्पन्न कर लेता है। ये देखिए, है ना, यहां पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब भी किसी में शुद्ध कृष्ण भावना उत्पन्न होती है, शुद्ध कृष्ण भावना उत्पन्न होती है, तो वह तुरंत कृष्ण के प्रति नित्य दासी भाव उत्पन्न कर लेता है ना। जो भी भक्त जहां भी भगवान का सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा का मौका मिला है, वो ऐसे नहीं मिला है ना, क्योंकि वो अपने अंदर भगवान कृष्ण के प्रति बोलते हैं शुद्ध कृष्ण भावना उत्पन्न किया है ना। और फिर भगवान उनको ये मौका देते हैं, सेवा करने का मौका देते हैं, उनके अंदर सेवा भाव जागृत करते हैं, है ना। तेहु आपना के करें दास भावना, कृष्ण दास भाव विचु आछे को न जना। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। जो बलदेव हैं, अग्रज हैं, भगवान के बड़े हैं, उसके बाद भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निस्संदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो? ऐसा कौन होगा भाई? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? कौन ऐसा होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भावना नहीं रखता हो, है ना। सहस्त्र वदने हो शेष संकर्षण, दस देह धरी करे कृष्णेर सेवन। वे जो शेष रूपी संकर्षण हैं, वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। देख रहे हैं, हजारों मुखों से 10 रूपों में प्रकट करके अपने आप को इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। जो संकर्षण है, जो बलदेव है ना, जो बलराम है, वो इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश, गुणावतार ते हो सर्व देव अवतंस। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे एक गुणावतार भी हैं। ऐसा बता रहे हैं सदाशिव के बारे में, है ना, वे एक गुणावतार भी हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं रुद्र या शिव जी के 11 विस्तार है ना। इनके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप हैं। जो रुद्र हैं उनके 8 रूप हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं, है ना। सामान्यतया इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती हैं,
है ना, इन रुद्रों के। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है और वे जीव माने जाते हैं, किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है, तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसलिए शिव जी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं, है ना। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है तब उससे रुद्र का सानिध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण क्षुब्ध हो उठते हैं तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं, है ना। शिव जी के बारे में ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। पुराणों में शिव जी को कभी ब्रह्मा के सिरों से तो कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते दिखाया जाता है। पुराणों में शिव जी को कभी ब्रह्मा के सिर से कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते हुए दिखाया जाता है। संहार करता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है ना, जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीलावतार के प्रत्यक्ष विस्तार हैं, है ना। अगला श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 80 में। तेहो करें कृष्णेर दास्य प्रत्यास निरंतर कहे शिव मुझे कृष्णदास। यहां पे कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। जो सदाशिव है ना, वो भी बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विह्वल दिगंबर कृष्ण गुण लीला गाया नीचे निरंतर। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे विह्वल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं। शिव जी के बारे में बोला जा रहा है, तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं, है ना। शिव जी भी पिता माता गुरु सखा भाव के ने नया कृष्ण प्रेमेर स्वभावे दास्य भाव से कराया। सारे भाव चाहे वे पिता के, माता के, गुरु के या मित्र के हों, दासी भाव से पूरित हैं, है ना। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है, भगवान कृष्ण का यही स्वभाव है। सारे भाव, है ना, चाहे पिता हो, माता हो, चाहे गुरु या मित्र हो, ये जो दासी भाव से पूरित हैं, ये है भगवान कृष्ण का स्वभाव। एक कृष्ण सर्व सेव्य जगत ईश्वर आरयत सब तारा सेवकानुचर। बोलते ब्रह्मांड में एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य हैं, सबके द्वारा सब कोई सेवा कर सकता है। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अलावा और कुछ नहीं है। से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर अतएव आर सब ताहार किंकर। वे भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, अतएव सारे लोग उनके दास हैं। कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, सारे लोग उनके दास हैं, भगवान चैतन्य के, भगवान कृष्ण के, है ना। जो कृष्ण ही चैतन्य के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके सभी हम सभी दास हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। केह माने केह न माने सब तार दास, ये न माने तार हय से ही पापे नास।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, है ना। तो भी सारे लोग उनके दास हैं, उसके बाद भी सारे लोग उनके दास हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता वह अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा, है ना, वो अपने पाप कर्मों से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब जीव अपनी वैज्ञानिक स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक साधनों का भोक्ता बनने की चेष्टा करता है। ये जो भौतिक साधन जो दिखते हैं ना, उसकी चेष्टा करने लगता है, उसको भोगने का चेष्टा करता है। कभी कभी वह इस विचार से भी दिग्भ्रमित होता है कि पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की सेवा परम पूर्ण स्तर का कार्य नहीं है। ये भौतिकतावाद लोग ऐसा, मतलब उनके अंदर दिग्भ्रमित हो जाते हैं वो, और सोचने लगते हैं कि भगवान का सेवा, बोलते हैं, बहुत ऊपर का स्तर का नहीं है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि जीव के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और भी अन्य कार्य हैं, खाली भगवान का सेवा नहीं है, है ना, और भी कार्य भाई, हमको बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत पैसा कमाना है, बहुत धन कमाना है, बहुत लूटना पाटना है, और फिर लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। ऐसा सोचते हैं भौतिकतावाद लोग, है ना। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह चाहे जिस पद पर हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के सेवा कार्यों में लगा रहता है। जिस भी रूप में हो, जिस पद पर हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में, भगवान की सेवा में लगा रहता है। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता तो सारे अमंगल कार्य उसे ग्रस लेते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य की सेवा सूक्ष्म जीवों का वैज्ञानिक स्वरूप है। क्योंकि जीव सूक्ष्म है, अतएव भौतिक भोग का मोह उसे खींचता है। भौतिक भोग का जो मोह है भौतिकतावाद लोग को अपनी ओर खींचता है, और वह अपनी वैज्ञानिक स्थिति भूलकर पदार्थ का भोग करना चाहता है। यह स्थिति है भौतिकतावाद लोगों का, इस कलयुग में जीव का हर चीज को भोगना चाहता है वो, है ना। किंतु जब उसकी सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है तो वह पदार्थ की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी वैज्ञानिक स्थिति को भूला हुआ होता है तब वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है ना। उस समय भी भगवान का दास बना रहता है, किंतु अयोग्य या कलुषित दशा में, है ना। जिसमें वो योग्य नहीं होता है, कलुषित दशा में होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान का दास बना रहता है ना। क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं, जो भी कुछ दिख रहा है हमें, ये क्या है? ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है। और उन्हीं की चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मतलब व्यवस्थित करते हैं, उन चीज़ों को संभाल के रखते हैं जो भगवान का है ना। लास्ट में फिर जो संभाल के रखते हैं किसी और को देके फिर छोड़ के हमको जाना पड़ता है ना। वो जाने अनजाने में भगवान का ही सेवा कर रहा है जो भी है। जैसा यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, चैतन्य दास मुंजी, चैतन्य दास, चैतन्य दास मुंजी, तार दासे दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, और मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, है ना, और उनके दासों का दास हूँ। एतबली नाचे गाया हुंकार गंभीरा, छने के वसीला आचार्य है जासु अस्थिर। यह कहकर अद्वैत प्रभु नाचते हैं तथा जोर जोर से गाते हैं। अगले क्षण वे चुप होकर बैठ जाते हैं, है ना। गाते गाते, नाचते नाचते फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। भक्त अभिमान मूल श्री बल रामे, सही भावे अनुगत तार अंश गणे। निसंदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम हैं। दासी भाव के जो उद्गम है भगवान बलराम हैं। उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद का, बोलते परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। तारा अवतार एक श्री शंकर सन,
भक्त बलि अभिमान करे सर्वक्षण। उनके एक अवतार स्वरूप भगवान संकर्षण अपने आप को उनका नित्य दास मानते हैं। एक अवतार बता रहे हैं उनके, भगवान चैतन्य के या भगवान कृष्ण के, जो बोलते हैं एक अवतार स्वरूप भगवान संकर्षण अपने आप को क्या मानते हैं? नित्य दास मानते हैं भगवान के। तारा अवतारा आना श्रीयुत लक्ष्मण, श्री रामेर दास्यते हो कैला अनुचन। उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण जो अतिव सुंदर एवं ऐश्वर्य युक्त हैं। दूसरे अवतार भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, जो बोलते हैं उनके दूसरे अवतार हैं जो लक्ष्मण, जो अतिव सुंदर हैं, है ना, और ऐश्वर्य से युक्त है, सदैव भगवान राम की सेवा करते हैं, है ना, हमेशा वो नित्य रूप से भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। संकर्षण अवतार कारणाधि साई, तारा हृदय भक्त भाव अनुयायी। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान संकर्षण के अवतार हैं। फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है ना। कृष्ण के भक्त होने का जो भाव है सदैव विद्यमान रहता है, जो कारण शयन में लेटे हुए भगवान विष्णु हैं। ताहार प्रकाश भेद द्वैत आचार्य, काय मनो वाक्य तारा भक्ति सदा कार्य। अद्वैत आचार्य उनके पृथक विस्तार है। जो अद्वैत आचार्य है बोलते हैं उनके पृथक विस्तार हैं। वे सदैव मन वचन तथा कर्म से उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। अद्वैत आचार्य, हाँ, भगवान के पृथक विस्तार हैं। बोलते हैं वे सदैव अपना मन को, वचन को और कर्म से बोलते हैं उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। वाक्य कहे मुंजी चैतन्य अनुचर, मुंजी तारा भक्त मने भावे निरंतर। वे अपनी वाणी से घोषित करते हैं, अद्वैताचार्य अपनी वाणी से घोषित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य का दास हूं। जो उन्हीं के विस्तार है ना, वो क्या कह रहे हैं? मैं भगवान चैतन्य का दास हूं। इस तरह अपने मन में वे सदैव सोचते हैं कि मैं उनका भक्त हूं। हरे कृष्णा। ये कौन सोच रहे हैं कि मैं उनका दास हूं या मैं उनका भक्त हूं? कौन सोच रहे हैं बताइए? कृष्णदास गोस्वामी तो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसको ये बात बोल कौन रहे हैं? हाँ, जो अद्वैत आचार्य जो हैं वो बोल रहे हैं। हाँ, मैं चैतन्य का दास हूं। और इस तरह मैं अपने मन में, वे अद्वैत आचार्य अपने मन में सदैव सोचते हैं क्या? कि मैं उनका भक्त हूं, है ना। जो भगवान के साक्षात विस्तार है, हाँ, भगवान के संगी हैं, वे भी हमेशा भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, भगवान का ही हर समय स्मरण करते रहते हैं, भगवान का ही प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, है ना। जल तुलसी दिया करे काया ते सेवना, भक्ति प्रचारिया सब तारीला भुवना। गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने शरीर से बोलते भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। भक्ति का प्रचार के द्वारा अद्वैत आचार्य के कहने पे ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे कि आइए और यहाँ पे संभालिए, बहुत यहाँ पे जीवों का एकदम बद हालत हो गया है ना, हमसे नहीं हो पा रहा है, कृपया आप आइए और यहाँ पे सभी जीवों का उद्धार कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु आए थे, है ना। और बोलते हैं इन्हीं के द्वारा, अद्वैत आचार्य के द्वारा, प्रचार के द्वारा बोलते सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। पृथ्वी धरे न ये शेष संकर्षण, काय विवाह करी करेन कृष्णेर सेवन। अपने फनों द्वारा सारे ब्रह्मांडों को
धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। जो शेष संकर्षण है, लक्ष्मण है, बलराम है, हाँ, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं, है ना। यही सब है श्री कृष्णेर अवतार, निरंतर देखी सबार भक्ति आचार। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार है, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाते हैं। हाँ, लक्ष्मण हो गए, चाहे बलराम हो गए, है ना, चाहे यहाँ पे नित्यानंद हो गए, हाँ, ये सभी क्या हैं, भगवान के अवतार हैं। अद्वैत आचार्य हो गए, हाँ, सब भगवान के अवतार है। लेकिन क्या ये सभी बोलते हैं हमेशा भगवान के कार्य करते हुए पाए जाते हैं, भगवान का सेवा करते हुए पाए जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए पाए जाते हैं, है ना। तो हम मनुष्यों का कहना ही क्या है ना। अगर हम भी भगवान का भजन कीर्तन करें, सेवा करें, तो भगवान कैसे नंद महाराज को एक पुत्र के रूप में उनको सेवा करने के लिए कम उनको मौका दिए, है ना। यशोदा मैया को पुत्र के रूप में उनको सेवा करने का मौका दिए भगवान। और भी जो हैं, देखिए भगवान कृष्ण चाहे राम अनेक किस तरह से अलग अलग रूपों में, अलग अलग युग में आते हैं और अपने जो भक्त हैं, जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सभी को बोलते हैं, सभी को दर्शन देते हैं, दिव्य दर्शन देते हैं, है ना। सुदामा जी हैं, देखिए उनको अपने सखा के रूप में वो आते हैं, सख्य के रूप में आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, है ना। और इस तरह से अपने मित्रों को भी वो आनंद प्रदान करते हैं, है ना। इसलिए हमें भगवान की भक्ति सबसे ऊपर लेवल का चीज़ है ना। इसलिए बोलते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, ये तो है ही, लेकिन इससे भी ऊपर की चीज़ है भक्ति योग, है ना। भक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये सब आके शास्त्रे कहे भक्त अवतार, भक्त अवतार पद ऊपरी सवार। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? उन्हें भक्त अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार का पद अन्य सबके ऊपर है। ऐसे जो अवतार का जो पद है अन्य सबके ऊपर है। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु भक्त की भूमिका के रूप में उनका प्राकट्य बद्ध जीवों के लिए सब ऐश्वर्यों से युक्त अन्य अवतारों की तुलना में अधिक लाभप्रद होता है। कभी कभी बद्धजीव भगवान के इन ऐश्वर्य युक्त अवतारों को समझने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर अनेक असाधारण कार्य किए। भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे और अनेक बोलते हैं असाधारण कार्य किए, और कुछ एक भौतिकतावादियों ने उन्हें गलत समझा, है ना। जैसे भगवान बहुत सारे वैसे कार्य किए हैं जिसको भौतिकतावाद लोग क्या करते हैं, टीका टिप्पणी देते हैं और उनको गलत समझते हैं उन लीलाओं को। किंतु जब वे भगवान चैतन्य में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने ऐश्वर्यों का अधिक प्रदर्शन नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु अपना जो ऐश्वर्य है उसका अधिक प्रदर्शन नहीं किए। जैसे भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किए और गोवर्धन पर्वत उठाए, और भी जैसे भगवान राम इतने बड़े बड़े लीला किए, रावण जैसे असुर को मारे, और इतने सारे उसके जो रावण के भाई थे और असुर लोग थे, सभी को इस तरह से बहुत आसानी से भगवान पूतना को देखिए, एक बाल रूप में एकदम गोद में खेलने वाले, जब कृष्ण छोटे से नन्हे बालक थे उस समय पूतना जैसे राक्षसनी को मार गिराया, अनेक प्रदर्शन किया, है ना। लेकिन चैतन्य के रूप में जब वो प्रकट हुए तो बोलते हैं अधिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया। अतः कुछ ही बद्धजीव मोहग्रस्त हुए, कुछ ही बद्धजीव मोहग्रस्त हुए। अनेक मूर्ख भगवान को ठीक से न समझ पाने के कारण अपने आप को भगवान का अवतार मान बैठते हैं, ठीक से नहीं समझ पाने के कारण।
वो अपने आप को क्या समझते हैं, भगवान के अवतार मान बैठते हैं। किंतु इसका परिणाम यह होता है कि इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद वे सियारों की योनि में प्रवेश करते हैं। अगर कोई अपने आप को भगवान मान रहा है ना, भगवान का अवतार मान रहा है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोग सियारों की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग अवतार के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते, उन्हें दंड स्वरूप ऐसी ही अधम योनि में अवश्य जाना पड़ेगा। वे बद्धजीव जो झूठे अहंकार से फूले रहते हैं, जो व्यक्ति झूठे अहंकार से फूला रहता है और परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहते हैं, मतलब भगवान जैसा अपने आप को, मतलब अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत पावरफुल है ना, वे मायावादी बनते हैं और कुछ नहीं, है ना। ऐसे लोग मायावादी बनते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर मिलते हैं कल 6:45 में, है ना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कल मिलते हैं 6:45 में। आप लोग सब समय से आइए, है ना। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी। प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल।